हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं यानी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लगातार अपडेट अब तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो, चाहे आंसर की हो, किसी प्रकार का नोट्स हो या क्या किसी प्रकार का ट्रिक्स हो। जी हाँ, रीजनिंग का एक धमाकेदार ट्रिक लेके आया हूँ, खतरनाक ट्रिक बोल सकते हैं, जो अभी टीसीएस एग्जाम जो कंडक्ट करवा रही है सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन में लेके आया हूँ। जब आप एग्जाम दे के निकलिएगा तो बोलिएगा सर वही क्वेश्चंस आया था जिसने आपने बताया था। जी हाँ, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। सेम यही पैटर्न अभी जो एग्ज़ाम ले रही है सेम इसी आधार पर जो है क्वेश्चंस आ रही है और बिल्कुल आपका एग्ज़ाम में आएगी ही, एक नंबर पक्का रहेगा। जी हाँ, ट्रिक बताएँगे, वो क्वेश्चंस में मैं बताऊँगा अब जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। इस प्रकार से लगातार और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में टू द पॉइंट रहने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चंस को जब भी आप इस प्रकार के ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको विदिन सेकंड में कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है? तो देने का तो है, कंसेप्ट को जानते हैं उसके बाद ट्रिक। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिले तो आपको स्किप नहीं करना है, ये क्वेश्चंस को हल करना है, एकदम आसान है। एकदम सॉल्व कर पाएँगे, ठीक है? बस उसको देखना है, समझना है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक जानेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी जानना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक काम नहीं आता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ग्रुपों में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले, सब तक पहुँचे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चंस जब भी आपको एग्जाम में दिखाई दे तो आपको क्या देखना है, ठीक है? सबसे पहले कंसेप्ट देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी का अर्थ है, यानी मीनिंग बता रहा है कि ए जो है बी की बहन है, ठीक है? यानी ए जो है बी की बहन है। किसकी बहन है? बी की बहन है। अब बी की जो बहन है ए है, ठीक है? बात को समझ रहे हैं? ए बी की बहन है, यानी बी क्या हो सकता है? ब्रदर भी हो सकता है और सिस्टर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ए जो है क्लियर है कि वो बहन है, सिस्टर है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, यानी किसका भाई है? ए जो है बी का भाई है। यहाँ पर ए जो है यहाँ पर मेल है, जो कि फीमेल कौन है? बी है, बी का भाई है। यहाँ पर बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ए इंटू बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है। देखिए ए जो है वहाँ पर पत्नी होगा और पति कौन होगा? बी होगा। क्लियर हो गया यहाँ। ए बी का अर्थ होता है ए बी का पिता है, ये ए बी का पिता है, यानी ए जो है यहाँ पर क्या है? मेल है, यानी पिता है। और बी क्या है? यहाँ पर पुत्री भी हो सकता है या फिर सन भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको समझना है सबसे पहले, ठीक है? क्योंकि सबसे पहले आप बिगिनर हो तो पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लिखा है जो भी ऊपर में दिया हुआ है उसी के आधार पर आपको बताना है कि m डिवाइडेड n माइनस जीरो माइनस ओ है प्लस p इंटू क्यू, ये आपका एक समीकरण दिया हुआ है। उसी के आधार पर m का q से क्या रिलेशन है ये आपको बताना है। 4 आपको ऑप्शन दिया जाएगा आपके एग्जाम में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार का ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है? और आपको बताना है कि m जो है q का क्या रिलेशन पड़ेगा, ठीक है? जैसे हम बोलेंगे कि मोहन राम का क्या लगेगा, श्याम भरत का क्या लगेगा, उसी प्रकार से m जो है q का क्या लगेगा, ठीक है? यानी क्या रिलेशन होगा, ये आपको ये करना है, ठीक है? बताना है। यहाँ पर क्वेश्चंस में ये कहा गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन को यदि आप समझिएगा तो कंसेप्ट के रूप में अभी समझ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस प्रकार से यदि आप देखिएगा एक एक चीज़ करके तो पता चलेगा कि एग्जाम में समय ही ख़त्म हो जाएगा और आपका क्वेश्चन रह जाएगा। क्योंकि आपको पता है पहले जैसे नहीं रहा, अभी 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, 90 मिनट ही मिल रहा है, यानी एक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय नहीं दिया जा रहा है। और अक्सर क्या करते हैं कि क्वेश्चन को आपको देख के बहुत कुछ स्किप कर जाते हैं और छोड़ देते हैं इस प्रकार से सवाल को, लेकिन अब के बाद आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? अब क्या करना है, देखिए कंसेप्ट है। जैसे कि ए जो है यहाँ पर बी का क्या है? बहन है। इसका मतलब एक एरो लेके फिट कीजिए। एरो मतलब आपको समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो इस प्रकार से हम एक एरो दे देते हैं, तो ये एरो जो बताता है कि कौन क्या है, ठीक है?
यानी यहाँ पर साफ साफ जो एरो दर्शाता है इस प्रकार से, जो वेक्टर फॉर्म दर्शाता है एरो, तो ये जो एरो वो लगेगा जो दिया रहा है। जैसे ये बहन है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये सिस्टर हो गया, तो यहाँ पर लिखिएगा ऐसा एस, ठीक है, सिस्टर ये एस लिख सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट आपको याद रखिएगा कि बहन यदि लिखा रहे तो एस लिख सकते हैं, ठीक है, एस आई लिख दीजिए। ब्रदर लिखा है तो बी लिख दीजिए, पत्नी लिखा है डब्ल्यू लिख दीजिए, फादर लिखा है एफ लीजिएगा, सन यदि आपको लिखा है, सन लिखा हुआ है एस ओ एन, सन यानी पुत्र लिखा हुआ है तो एस लिख दीजिए, ठीक है। यदि आपका लिखा है कि आपको दादी लिखा रहा है तो आपको लिख सकते हैं डी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कोड बैठाना है, ना कि पूरा डिटेल्स में लिखिएगा बहन इस प्रकार से, भाई इस प्रकार से, तो समय नहीं रहता है, ठीक है। तो समय को वहाँ पर बचाना है, जितना आपको समय बचाइएगा उतना जल्दी इसको सॉल्व होगा। क्लियर है। अब हमको चलना है, आपको याद रखना है एरो का ही यूज करना है, बार बार एरो इस प्रकार से जो एरो दीजिएगा वही रहेगा। जैसे बहन हो गया तो यहाँ पर एस आई एस लिख दीजिए, एस आई या एस लिख सकते हैं या एस आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एरो जाएगा, इस प्रकार से एरो चलते रहेगा, इस प्रकार से एरो चलते रहेगा। जहाँ पर एरो दिया जा रहा है उसका मतलब वो है वो, जैसे फादर है, पत्नी है, भाई है, बहन है, इस प्रकार से एरो दर्शाता है ये किसका, जिसके ऊपर से जा रहा है। जैसे बी से जा रहा है तो बी हो गया इसका सिस्टर, तो ये सिस्टर, ये आपका सिस्टर भी हो सकता है, सिस्टर का सिस्टर, यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिक में, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, एरो दर्शाना है वो कंसेप्ट कहलाता है। अब ट्रिक क्या कहलाता है, जो एग्जाम में आपका डायरेक्ट आएगा, मतलब आप आसानी से हल कर सकते हैं ट्रिक से। देखिए आप कह रहा है कि इतना क्वेश्चंस को आपको वहाँ पर लॉजिक नहीं लगाना है, जैसे कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि कैसे समझना है, क्या करना है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट आपको आना है समीकरण में। समीकरण मतलब जो दिया रहेगा वो समीकरण आना है। समीकरण क्या है, ये है। तो देखिए यहाँ पर देखना है कि जो सिंबल दिया है वो सिंबल है या नहीं है, सिंबल है या नहीं है, वो चीज़ आपको देखना है सबसे पहले। चलिए आप देखिए यहाँ पर जितना सिंबल है यहाँ पर भी उतने सिंबल है तो लिख देना है। जैसे एम, एम का यहाँ पर एरो चल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फादर हो जाएगा, यहाँ पर एफ लीजिएगा, यहाँ पर भी एरो दीजिएगा तो माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर ब्रो बी हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर एरो दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा सिस्टर, एस दीजिएगा, एस आई दीजिएगा, इंटू लिखा हुआ है यहाँ पर एरो फिट कीजिए, इंटू दिया है मतलब वाइफ हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है एम का क्यू से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। एम लास्ट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला आपको दर्शाना है। तो देखिए क्यू जो है पी क्या है, वाइफ है, इसका मतलब ये क्या है, जॉइंट है, ये क्या हो गया, वाइफ है, तब ना वाइफ। अब वाइफ का सिस्टर मतलब इसका क्या है, वाइफ का सिस्टर मतलब साली। अब देखिए वाइफ का ब्रदर भाई मतलब इसका क्या है, साला, यहाँ पर हो गया साला। और उसका फादर मतलब इसका क्या हो गया, ससुर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ससुर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसका दामाद। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एम का क्यू से क्या संबंध है, भाई है, नहीं है, इसका भाई नहीं है, दामाद हो सकता है या ससुर हो सकता है। पत्नी का भाई, पत्नी का भाई है, नहीं, पत्नी का भाई की बातें नहीं हो रहा है, ससुर और दामाद का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हट जाएगा। पत्नी का पिता है, बिल्कुल, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता, पत्नी का पिता, ये पत्नी का पिता है, बिल्कुल है, पति तो नहीं है, पत्नी का पिता है। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी जल्दी आपको क्विकली सॉल्व कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा, उतनी जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा उसको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से कंसेप्ट आपको बनाइएगा तो और आसान हो जाएगा। अभी जितने भी एनटीपीसी एग्ज़ाम हुआ है तो देखिएगा, एग्ज़ाम अभी हो रहा है या होने वाला है तो उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।